अस्सलामुअलैकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सबके लिए जिसका नाम है परफेक्ट कपल। राइटर हाजरा इमरान। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। अम्मा ने चाय का कप मेज़ पर रखा तो फर्रुख ने गर्मा गर्म चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया। बेटा पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए तो माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि भी इसका घर बसा दिया जाए। अब बहू घर आएगी, घर बार संभाल लेगी, हमारी खिदमत करेगी तो हमें कोई 4 दिन सुख चैन के नसीब हो जाएंगे। अम्मा अपनी बात कहते हुए घुटनों पर हाथ रखकर इसके बिल्कुल सामने सोफे पर बैठ गई। नहीं अम्मा, मैंने शादी नहीं करनी। वो चाय का कप मेज़ पर पटक कर बोला। क्यों पुत्र, क्यों शादी नहीं करनी? खुदा न खास्ता। अम्मा ने फ़िक्र से इसकी तरफ देखा। ये 1 या 2 बार की बात नहीं थी। अम्मा जब भी शादी का जिक्र करती वो इसी तरह हो जाता। इसलिए अम्मा कि आपने मेरी शादी अब मेरी पसंद से नहीं करनी तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है शादी करने की? लो जी, ये भी कोई वजह हुई? तो मुझे अपनी पसंद बता दे, मैं तेरी शादी जैसी लड़की से तू चाहेगा वैसी लड़की से कर दूँगी, बल्कि जिस लड़की की तरफ इशारा करेगा उसी से कर दूँगी। अम्मा ने चुटकियों में मसला हल कर दिया। आप समझ रही हैं कि मैंने कोई लड़की पसंद कर रखी है? ऐसी बात नहीं है मेरी भोली अम्मा। मैंने सारी उम्र पढ़ने लिखने कमाने में गुजार दी। मुझे इतना वक्त ही कहाँ मिला कि अपने लिए लड़की पसंद करता फिरता। बस मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी जिसे आप लोग पसंद करेंगे, इसने कतियत से कहा। ना तो उन्हें अपनी पसंद से शादी करनी है, ना तो उन्हें हमारी पसंद से शादी करनी है। फिर तो उन्हें शादी करनी किसकी पसंद से है, झल्ले लड़के? अम्मा उलझ गईं। अम्मा मैं तुझे बताता हूँ, मेरे लिए पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, खूब पढ़ी लिखी हो, ताकि वो घर की मईशत में मेरा हाथ बटा सके। पुत्र, हम तेरी शादी करना चाहते हैं कि सौदा करना चाहते हैं? मुझे तो अपना बुढ़ापा नज़र आ रहा है। मैं चाहती हूँ घर में बहू आए, 4 दिन हम सास ससुर की खिदमत भी कर लें। देखा, मैं इसीलिए कहता था कि मैंने शादी करनी ही नहीं। आपको बहू अपने लिए चाहिए, मेरे लिए नहीं। मुझे अपने लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, जबकि आपकी ख्वाहिश है मैं किसी आम से घरेलू लड़की से शादी कर लूँ जो देखने में तो खूबसूरत हो मगर इसके सारे काम मासियों वाले हों। घर के काम सिर्फ मासी टाइप लड़कियां ही करती हैं और ये मासी टाइप लड़कियां बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती। और मुझे किसी अनपढ़ जाहिल से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर ना चल सके। वो चाय इसी तरह अधूरी छोड़कर निकल गया और अम्मा हक्का बक्का रह गई। इन्हें नहीं मालूम था कि उनका पढ़ा लिखा, तालीम याफ्ता, इंतहाई मुअद्दब और ख़ामोश तबे बेटा अपने अंदर ऐसे तूफ़ान छुपाए बैठा है। नसीमा के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी उन्होंने ब्याह दी थी, इसके 2 बच्चे थे। बेटा पढ़ लिख कर बस रहे, रोज़गार हो गया था। शौहर की उर्दू बाज़ार में किताबों की दुकान थी, अच्छी गुजर बसर हो रही थी। फ़र्रुख ने इन्हें सोच में डाल दिया। इनकी नज़र बहन की बेटी पर थी जो भी पढ़ रही थी। उनके शौहर की बहन की भी बेटियां थीं और बेटी की नंदे भी थीं। नसीमा ने फ़र्रुख से इन सब के बारे में बारी बारी पूछ लिया था, मगर इसकी एक ही रट थी, बीवी वो पढ़ी लिखी अपने पाँव पर खड़ी लाएगा। अभी तो इसके इससे भी आगे प्लान थे जो इसने माँ से खुफिया रखे थे। मसला ये था कि ख़ानदान की सारी लड़कियां नॉर्मल पढ़ी लिखी थी, कोई भी डॉक्टर प्रोफेसर नहीं थी। नसीमा 6 में पढ़ चुकी थी, बेटा हाथ ही नहीं पकड़ा रहा था। अब नसीमा ने बाहर इधर उधर रिश्ते के लिए कहना शुरू कर दिया। आखिर उनके बेटे में किस चीज़ की कमी थी जो वो इसकी पसंद की लड़की ना ढूंढती? मेरे भाई, मर्द को अल्लाह ने बाहर के कामों के लिए बनाया है और औरत को अल्लाह ने घर संभालने और घर के कामों के लिए बनाया है। इसने बच्चे पैदा करने, घर संभालना, इसके फ़राइज़ भी बहुत सख्त हैं। हमें देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या अपनी बहन के लिए भी यही सब कहोगे? बड़ी बहन इसे समझाने आई थी। मुझे पता था जब मैं अपने दिल की बात बताऊँगा तो आप लोग मुझे ऐसे ही जलील करेंगे, मगर जब खामोश था तो मुझे खामोश भी नहीं रहने दिया आप ही। आप बताएं, अगर मैं मर्द हूँ इसमें मेरा क्या कसूर है? मेयारे ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर क्यों? औरत मुझसे ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करती है, इसे ऐसी लाइफ चाहिए जैसी मुझे। फिर वो मेरे साथ मिलकर इस स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर सकती, मगर स्ट्रगल नहीं कर सकती? कितनी दोहरी पॉलिसी है कि स्टेटस के लिए इंजॉय कर सकती है। वैसे भी आज की औरत को मर्दों की बराबरी का शौक़ है। मर्द थप्पड़ मारता है तो औरत भी वापस थप्पड़ मारती है। टीवी ड्रामों में तो बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है लड़कियों को। मगर जब कमाने की बात आती है तो मर्द सुबह से रात तक कोलों के बैल की तरह काम करे और बराबरी मांगने वाली औरत टांगे पसार के सोए और लुत्फ़अंदोज़ होती रहे। मुझे माशरे का ये दोहरा मियार बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और बहन हो या माँ हो, सबको काम करना चाहिए। आज के दौर में काम किए बगैर गुजारा ही नहीं। वो उठकर कमरे से जाने लगा।
भाई तुम तो बहुत ही ढीठ और बेशरम, मेरा मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। बहन नागवारी से सर हिलाती वहाँ से उठ गई। हुकूमत पाकिस्तान ने भी बिला वजह महंगाई नहीं शुरू कर दी। हुकूमत भी चाहती है कि पाकिस्तान की 51% आबादी जो नाकारा पड़ी है वो काम करे। और आज के दौर की लड़की थी, इसका नज़रिया था कि वो सिर्फ बच्चे पैदा करने, घर संभालने के लिए पैदा नहीं हुई। इसके बहुत सारे ख्वाब थे जिन्हें पूरा करने के लिए इसने दिन रात मेहनत करके तालीमी मैदान में बेहतरीन नंबर हासिल किए थे। और वो एक आला सरकारी इदारे में प्रोफेसर की जॉब की अहल ठहरी थी। इसका मसला भी इसके घर वाले थे जो इसकी शादी करना चाहते थे, जबकि वो कैरियर बनाने पर फोकस करना चाहती थी। अम्मी ने इसकी शादीशुदा सहेली माहिरा को बुलाया था ताकि इसे कुछ समझाए। इन्हें खौफ सताता था कि कहीं इसकी शादी की उम्र ना निकल जाए और लोग इसका रिश्ता पूछना ही छोड़ दें। अभी इसकी माहिरा से इसी मौजू पर बहस चल रही थी। आजकल के लड़कों की डिमांड्स देखी हैं, बीवी ऐसी हो जो सिर्फ घर बार संभाल ले और बच्चे पैदा करे, मगर ये लोग जॉब करें और घर आकर सिर्फ आराम करें और बीवी पर रौब जमाएं। एक शौहर मुकम्मल तौर पर एक खुदगर्ज इंसान होता है और मुझे किसी खुदगर्ज से शादी नहीं करनी। वो शादीशुदा ज़िंदगी से ही खाइफ थी। तो क्या हम पागल हैं जो शादी करके बैठे हैं? हम भी पढ़े लिखे हैं, फिर भी शौहर के ज़ेर अतात रहते हैं। माहिरा ने अपनी मिसाल दी। मुझे तुम्हारी तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी भाई, इसने साफ जवाब दे दिया। तो फिर क्या तुम्हारे लिए आसमान से कोई देवता उतरेगा? अम्मी ने अचानक ही गुफ्तगू में शमूलियत अख्तियार की थी। देवता ना हो, बस इंसान हो। अगर इसकी डिमांड्स हो सकती हैं तो मेरी भी डिमांड्स हैं कि मैं जॉब करूँगी, मेरा हस्बैंड घर के काम काज में मेरा हाथ बटाए, जितने मैं बच्चे संभाल लूँ इतने ही वो भी संभाल ले। मैं अगर मईशत में इसका हाथ बटाऊँ तो वो भी घर के कामों में मेरी मदद करे, ग्रोसरी, लॉन्ड्रिंग, माहाना सफाई, शाम की चाय वगैरह वगैरह। इसकी ज़ुबान को ब्रेक ना लगते अगर अम्मी हैरत से चिल्ला ना उठती। हुई माँ, हमारे दौर में शौहर की इतनी इज्जत होती थी, इसका नाम भी नहीं ले सकते थे, और हमारी बेटियाँ शौहर से घर के काम कराएगी। अम्मा, मैंने इतनी पढ़ाई आटा दाल और घी चीनी की फ़हरिस्त बनाने के लिए नहीं की। शादी तो मैं इससे करूँगी जो मुझे जॉब करने दे। मैं ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अम्मा बेचारी सर पकड़ कर बैठ गई। अब कौन समझाए इस लड़की को, उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई थी। दोनों की शादी हो गई, फिर दोनों परफेक्ट कपल की तरह रहने लगे। वो घर के कामों में हाथ बटाता, बावर्ची खाने की गर्मी में आटा गूंथता, कभी रोटी भी बनाना पड़ जाती। एक दिन छोड़कर बैतुल खला धोना इसकी ड्यूटी थी। नाक मुंह बसोरता मगर मरता क्या ना करता। इसे भी तो ऐसी बीवी चाहिए थी जो जॉब करती हो, घर की मईशत में हाथ बटाए, पैर पसार के शौहर के पैसों पर अय्याशी ना करे। दूसरी तरफ वो भी घर और बाहर के चक्कर में घन चक्कर बन चुकी थी। बच्चे के साथ रात भर जागकर सुबह ऑफिस जाना बहुत बड़ा इम्तहान था। अगरचे एक रोज़ फर्रुख जागता और अगले रोज़ वो, मगर बच्चा रो रहा हो तो किस माँ को नींद आती है? फर्रुख अक्सर डंडी मार जाता और बच्चे को रोता छोड़कर खुद सो जाता। मजबूरी में इसे ही उठना पड़ता। इसे लगता कि वो कोई रोबोट मशीन है, जबकि फर्रुख को अपने कपड़े खुद इस्त्री करना पड़ते, सुबह नाश्ता खुद बनाना पड़ता। दोनों इस ज़िंदगी से तंग थे, मगर वो अब अना के हाथों मजबूर थे। कोई एक भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं था। वो जिस तरह का लाइफ पार्टनर और लाइफ स्टाइल चाहते थे वो इन्हें मैसर था, मगर एक और उलझन थी जिसका वो दिन रात शिकार थे। अगरचे दुनिया की नज़र में वो एक परफेक्ट कपल थे। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह हाफिज़।